नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं साड़ी, वस्त्र, कढ़ाई कला एवं इनसे संबंधित जो राज्य हैं। अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीबीटी एग्जाम 2018, 19, 20 में, तो इस टाइप से नए जीके के सवाल पूछे गए हैं और स्टूडेंट को लगता है कि ये सवाल तो हमने पहली बार देखा है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर बने रहना। यहाँ पर आपके सारे इनसे रिलेटेड सवाल कवर होने वाले हैं, वो भी मैं यहाँ पर कढ़ाई कला वगैरह ट्रिक से बताने वाला हूँ। और आपको लगता है कि इस टाइप से जो जीके के सवाल है उसके और वीडियो आई, वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्स में इस टाइप से जीके के सवाल का, तो वो आप देख सकते हो। वीडियो की लिंक जो प्लेलिस्ट की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस टाइप से कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं प्रमुख राज्यों की कढ़ाई कला, फिर देखेंगे जो साड़ी है, वस्त्र है, वो किस राज्य से संबंधित है। आपके सामने जो पहली आ रही है, जो आंध्र प्रदेश की कढ़ाई कला है, उसमें बंजारा कढ़ाई है, मनका कढ़ाई है, पोचमपल्ली इक्कात है। आपको याद कैसे रखना है, सभी नाम आपने नए लगते होंगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश से यहाँ पर मैं एक शब्दांश ले लेता हूँ, अंधा ले लेता हूँ। जो अंधा व्यक्ति होता है तो उसका मन क्या है, बंजर हो जाता है और फिर वो किसी काम करने का मन नहीं लगता, तो वो पीछे हट जाता है। पोच से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, पीछे हट जाता है। तो अंधा व्यक्ति का जो मन है वो बंजर हो जाता है, फिर वो पीछे हट जाता है। तो ये तीनों ही आंध्र प्रदेश की कढ़ाई कला है। तीनों कौन सी? बंजारा कढ़ाई है, मनका कढ़ाई है, पोचमपल्ली इक्कात है। ये आंध्र प्रदेश की कढ़ाई कला है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ आपके सुजनी कढ़ाई। सुजनी से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सजना। ओके, सजने के लिए। तो सजने के लिए आप क्या करेंगे, जो स्पेशल महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सजने के लिए क्या करती हैं, हार पहनती हैं। तो सजने के लिए आप क्या करेंगे, हार पहनेंगी। तो सुजनी कढ़ाई से मैं कर दिया बिहार को हार, यहाँ पर मैंने ले लिया। और तो सुजनी कढ़ाई है वो बिहार राज्य की है। और सुजनी कढ़ाई को बिहार में गुदड़ी नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो आपके एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम है वो स्थगित हुआ था। उसमें जो 3 दिन के एग्ज़ाम्स में जो सवाल पूछे गए थे, तो उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, जहाँ पर आपको 49 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। ये आपको मिलेंगे धुरीना एप्लीकेशन पर। कैसे आपको ये अटेम्प्ट और ज्वाइन करना है, तो उसके लिए वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो देख सकते हो। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये टेस्ट लगाइएगा। तो अगले यहाँ पर मैं कढ़ाई कला की बात करूँ तो वो है कांथा कढ़ाई। कांथा कढ़ाई है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, आपको घर के अंदर ही रहना है। जो भी कथा वगैरह करनी है वो आपको घर में ही करनी है। कांथा से मैंने ले लिया कथा। कथा आपको कहाँ पर घर में करनी है, बंगले में। बंगलों के अंदर आपको कथा करनी है, घर के अंदर ही। तो पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कांथा कढ़ाई है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ चिकनकारी कढ़ाई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चिकनकारी कढ़ाई, बदला कढ़ाई है, मुकेश बदला कढ़ाई। और पट्टी का काम कढ़ाई अलीगढ़ की जो फर्रुखाबाद छपाई है, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश की कढ़ाई कला है। अब देखिए चिकनकारी की बात करूँ तो ये लखनऊ की मशहूर कढ़ाई है। यदि आप सही उत्तर देते हो तो आपको क्या चिकन मिलेगा, करी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश किसी भी सवाल का सही उत्तर देने पर चिकन और आपको करी मिल जाएगी। तो चिकनकारी कढ़ाई है ये उत्तर प्रदेश की है, जो कि स्पेशल लखनऊ की मशहूर कढ़ाई है। और इसमें महीन कपड़े पर सुई धागे से तरह तरह के टांकों के द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। और इसमें यहाँ पर मुर्रे, जाली, बखिया, टैपची, टप्पा आदि 36 प्रकार की चिकन की शैलियाँ होती हैं। और जो प्रसिद्ध कारीगर हैं इस कढ़ाई के वो हैं फयाज खां और हसन मिर्जा साहिब। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉन्वेंट कढ़ाई और टोडा कढ़ाई है। टोडा का एक सवाल भी आया था आरपीएफ में। तो टोडा कढ़ाई को पुखुर भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु की कढ़ाई कला है। अब देखिए टो और त से मैंने रिलेट कर दिया, नाडू ड से ये डा कर दिया। तो टोडा तमिलनाडु की कढ़ाई कला है। कॉन्वेंट कढ़ाई है ये भी तमिलनाडु की, ये दोनों ही तमिलनाडु की कढ़ाई कला है। इसकी वीडियो फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए @TOP-TGK। अगले यहाँ पर मैं कढ़ाई कला की बात करूँ तो दबका कढ़ाई है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, डंका कढ़ाई, गोटा पट्टी कढ़ाई, कारचोबी कढ़ाई, मेव कढ़ाई, पिछवाई, ये सभी राजस्थान की कढ़ाई कलाएं हैं।
यहाँ पर मैं आपको पिछवाई की बताऊँ तो कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला पिछवाई कला कहलाती है। तो राजस्थान की प्रमुख ये कढ़ाई कला आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर पंजाब की बात करूँ तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, जो फुलकारी कढ़ाई है पंजाब, पंजाब शब्द का अर्थ हो जाता है जो 5 नदियों का संगम होता है। जहाँ पर 5 नदियाँ मिल जाती हैं तो वो चीज़ क्या है, फुल हो जाएगी। कोई भी है तालाब वगैरह, जो भी नदियाँ मिल रही है तो समुद्र में हर कुछ पूरा मैदान वगैरह फुल हो जाएगा। तो फुल होने के यहाँ पर आप रिलेट कीजिए, पंजाब फुल हो जाएगा। फिर 5 नदियाँ मिल रही हैं तो फुलकारी कढ़ाई है ये पंजाब की है। और पंजाब की कौन सी है, पंजाब बाग, बाग कढ़ाई भी पंजाब की कढ़ाई है। फुलकारी कढ़ाई और बाग कढ़ाई पंजाब की। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ एप्लिक वर्क पीपल कढ़ाई, तो ये है ओडिशा की। तो ओडिशा के पीपल क्या करते हैं, एप्पल खाते हैं। ओडिशा के पीपल एप्पल खाते हैं, ओडिशा के लोग। तो पीपली कढ़ाई है और एप्लिक वर्क है ये ओडिशा का हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर शामिलामी कढ़ाई हिजाया माहेक कढ़ाई, तो ये है मणिपुर की कढ़ाई। तो देखिए शामिलामी कढ़ाई, मणि, मणि क्या होता है, एक बहुमूल्य पत्थर है, जो रत्न होता है, बहुमूल्य पत्थर है, रत्न है, बहुत छोटा सा होता है। तो उसको हर कोई शामिल कर देगा भाई, बहुमूल्य है, कौन उसको फेंकेगा, वो तो शामिल ही करेंगे अपने अंदर ही। तो मणिपुर है, मणि को मैंने कर दिया शामिल। तो शामिलामी कढ़ाई है ये मणिपुर की है। और हिजाया माइक कढ़ाई है मणिपुर की। ये सवाल एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आरपीएफ में। शामिलामी कढ़ाई है मणिपुर की। संदूर लंबानी कढ़ाई, कसूती कढ़ाई, तो संदूर लंबानी कढ़ाई और कसूती कढ़ाई ये दोनों ही कर्नाटक की कढ़ाई कला है। संदूर लंबानी और कसूती कढ़ाई कर्नाटक की है। फिर यहाँ पर मैं कशीदाकारी की बात करूँ, क्रुल कढ़ाई है, क्रुल कढ़ाई को आरी भी कहते हैं, सोजनी या फिर दुरुक कढ़ाई है। तो कशीदाकारी है कश, कश से कश्मीर, तो ये तो आपके हैं कश्मीर की। क्रुल कढ़ाई, कशीदाकारी, सोजनी ये जम्मू कश्मीर की कढ़ाई कला है, ये आपको याद में रखना है। कशीदाकारी का बहुत बार सवाल पूछा गया है तो जरूर याद रखिए, ये जम्मू कश्मीर की है। फिर यहाँ पर एक कढ़ाई कला है चंबा रुमाल कढ़ाई, तो ये हिमाचल प्रदेश की, आपको पता होना चाहिए। चंबा है ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, तो इसको चंबा रुमाल कढ़ाई है, ये हिमाचल प्रदेश की है। फिर यहाँ पे गुजरात की कढ़ाई कला की बात करूँ तो मिरर कढ़ाई बहुत बार पूछे हुआ है, अहिर कढ़ाई है, हीर भारत कढ़ाई, बन्नी हीर भारत है, काम्बी कढ़ाई, काठी कढ़ाई, खारे कढ़ाई, कच्छ कढ़ाई है, मोची या फिर अरी कढ़ाई, मुतवा कढ़ाई, पक्को कढ़ाई, रबारी कढ़ाई है, ये गुजरात की कढ़ाई कलाएं हैं। और जो कच्छ की कढ़ाई के लिए, जो कच्छ कढ़ाई है, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है वो अरही सुई है। ये सवाल पूछा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया नोट। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली जो सुई है वो है अरही सुई। नेक्स्ट यहाँ पे एक कढ़ाई कला है जरदोजी, जरदोजी जो कढ़ाई कला है ये जरी के कार्य को जरदोसी कढ़ाई कहते हैं। जरी का कार्य, ये कार्य भारत में ऋग्वेद के समय प्रचलित था जरी का कार्य, और ये कार्य मुगल बादशाह अकबर के समय में मजबूत हुआ था। और सवाल पूछा जाता है जरदोजी कढ़ाई है वर्तमान में अब है, इसका कार्य कहाँ पर प्रचलित है, तो अब ये कार्य जो जरदोसी कढ़ाई का ये बनारस में प्रचलित है। पहले लखनऊ, भोपाल, चेन्नई जैसे कई महानगरों में ये कार्य हो रहा है। और जरदोजी है, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो ये फारसी से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है सोने की कढ़ाई है जरदोजी। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके हैं अक्षी, अक्षी है कश्मीर की, इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, अक्षी के लिए, कश्मीर इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, अक्षी है कश्मीर की। और यहाँ पर कुछ पूछे गए सवाल विभिन्न एग्जाम्स में वो देख लेते हैं। तो सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है, ये एक सवाल आया था, तो ये है दसूती कढ़ाई। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है, दसूती कढ़ाई। फिर यहाँ पे एक सवाल था प्लेकेट कहते हैं, प्लेकेट क्या है, तो प्लेकेट है बटन की पट्टी, बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं। जब दो या अधिक कपड़ों को जोड़ना हो तो उन्हें सिलाई करके जोड़ा जाता है, प्लेकेट है बटन की पट्टी। कौन सुमेलित नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर फुलकरी पंजाब, पंजाब है, 5 नदियाँ मिलती है तो फुल हो जाएगी, ये तो सुमेलित है भाई। और फिर यहाँ पर मुर्री की बात करूँ तो ये लखनऊ का है, कसूती, कसूती भी यहाँ पर लखनऊ, कांथा हरियाणा। अब देखिए जो कांता है ये हरियाणा की नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, कथा है बंगले के अंदर कीजिए आप, तो पश्चिम बंगाल का है, कांता कढ़ाई है पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन जो कसूती है ये लखनऊ की नहीं है, ये भी आपको मैंने ऊपर बताया है कर्नाटक की है। तो इसमें दो ऑप्शन है जो सही सम्मिलित नहीं है, कांता है पश्चिम बंगाल की, कसूती है कर्नाटक की। अगला सवाल यहाँ पर बात करें शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो बनारस है, जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बनारस। नेक्स्ट यहाँ पे पंजाबी फुलकारी में कौन से टीके का उपयोग होता है, तो चैन का उपयोग किया जाता है पंजाबी
फुलकारी के लिए। अगला यहाँ पर कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें यहाँ पर बात करें, देखिए कसूती तो हो गया, मैंने बता दिया कर्नाटक है, कच्छ गुजरात है, मुर्री यहाँ पर लखनऊ की है, और फिर मैं यहाँ पर बात करूँ मोती भारत की जो दिल्ली दे रखा है, तो ये कढ़ाई है कौन सी कढ़ाई, तो राजस्थान की है। मोती भारत किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से है, और दिल्ली से नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं राज्यों की प्रमुख साड़ियाँ, यानी साड़ी का नाम और संबंधित राज्य कौन से हैं। देखिए यहाँ पर इलकल साड़ी, जो कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें टॉप 40 जो बहुत हार्ड सवाल थे, डिफिकल्ट सवाल थे वो बताए थे, उसमें था एक इलकल साड़ी का। तो इलकल साड़ी है ये दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और कौन सी है, मोला का लमरू साड़ी। मोला का लमरू साड़ी और इलकल साड़ी ये दोनों ही कर्नाटक राज्य की हैं। फिर यहाँ पे बोमकई साड़ी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि बोमकई साड़ी किस राज्य की है, तो ओडिशा की है। ओडिशा की और कौन सी है, तो और है हबासपुरी साड़ियाँ, ब्रह्मपुर पट साड़ियाँ। बोमकई, हबासपुरी, ब्रह्मपुर पट साड़ियाँ ये ओडिशा की हैं। और खंडुआ साड़ी, संबलपुरी साड़ी ये भी ओडिशा राज्य की हैं। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ आपके मंगलागिरी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, उपड़ा, जामदानी साड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। मंगलागिरी, वेंकटगिरी, उपड़ा, जामदानी साड़ी है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। महेश्वर साड़ी, चंदेरी साड़ी, ये सवाल दोनों ही बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। महेश्वर साड़ी है मध्य प्रदेश की, और चंदेरी साड़ी भी आपके मध्य प्रदेश राज्य की है। पैठनी साड़ी, पुनेरी साड़ी, पैठनी का भी सवाल आया हुआ एग्जाम्स में। पैठनी साड़ी है महाराष्ट्र की, पुनेरी साड़ी भी, जो साड़ी नहीं जो पगड़ी है पुनेरी, ये भी महाराष्ट्र की है। पैठनी साड़ी किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की है ये पैठनी है। और पटोला साड़ी, पटोला साड़ी की बात करूँ तो ये गुजरात की है, गठोड़ा और पटोला। तो गठोड़ा साड़ी गुजरात की, पटोला साड़ी गुजरात की। नेक्स्ट यहाँ पे तांत साड़ी, तांत साड़ी किस राज्य की है, तो पश्चिम बंगाल की है तांत साड़ी। सानितपुरे साड़ी पश्चिम बंगाल की। धनिया खली साड़ी, बालूचर साड़ी, ये भी सवाल एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कांथा टंगेल साड़ी, पश्चिम बंगाल की साड़ियों के नाम आप देख लीजिए, बालूचर साड़ी, कांथा टंगेल साड़ी, धानिया खली साड़ी, सानितपुरे साड़ी, तांत साड़ी है, ये दोनों सवाल ही एग्जाम्स में पूछे हुए प्रीवियस एग्जाम्स में। बालारामपुर साड़ी, कासरगोड साड़ी, कुथुम पुलिस साड़ी, ये केरला की है। कोथमपुली का एग्जाम में सवाल आया हुआ है। बालारामपुर साड़ी, कासरगोड साड़ी, कोथमपुली साड़ी, ये केरला राज्य की है। चंपा सिल्क साड़ी है छत्तीसगढ़ राज्य की, चंपा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़ की। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो गाडवाल साड़ी है सिद्दीपेट, गोला बामा साड़ी है तेलंगाना की। गाडवाल साड़ी तेलंगाना की है, और सिद्दीपेट गोला बामा साड़ी भी तेलंगाना राज्य की है। राजस्थान की कौन सी साड़ी है, तो बंधेज साड़ी है, बांधनी भी कहते हैं इसे, तो बांधनी या फिर जो बंधेज साड़ी है ये राजस्थान की है। एक सवाल पूछा जाता है कि कांजीवरम साड़ी किस राज्य की है, तो कांचीपुरम की है जो कि तमिलनाडु में है, तो कांजीवरम साड़ी है ये तमिलनाडु राज्य की है। मूंगा रेशम साड़ी, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है, मूंगा रेशम साड़ी है ये असम की है। तसर प्रिंटेड साड़ी है बिहार राज्य की। तो ये साड़ी और इनसे संबंधित राज्य आप देख सकते हो, सभी आपके कवर हो गए हैं। फिर यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेता हूँ। देखिए एक है बरोज, है बरोज मतलब गुजरात के भड़ोच में निर्मित वस्त्र। अब देखिए वस्त्रों के प्रकार हैं, वस्त्र बरोज नाम से सुप्रसिद्ध है। एक सवाल आया हुआ है कैलिको क्या है, तो कैलिको क्या है, ये मूलतः भारत के कालीकट, कालीकट से कैलिको। तो कालीकट नाम पर वहां से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। कालीकट से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहा जाता था। और अब साधारण बुनावट के जो सफ़ेद सूती कपड़े हैं, तो इंग्लैंड में जो साधारण बुनावट के सूती सफ़ेद कपड़े हैं ना, उसको कैलिको कहते हैं। एक यहाँ पर टर्म है मलमल, तो मलमल किसे कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा हुआ एग्जाम्स में है। मलमल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये है दोस्तों, इसे मसलिन भी कहा जाता है, मलमल को मसलिन भी कहते हैं। ये एक सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है। और मसलिन शब्द है ये मछलीपट्टनम नामक भारतीय जो बंदरगाह पतन है वहां से आया है, मसलिन है ये मछलीपट्टनम नामक भारतीय पतन से आया है। और ढाका का मलमल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जो सूती वस्त्र है मलमल, ढाका की बात करें उसका मलमल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। और ये मलमल इतना महीन होता है कि इसका पूरा थान है वो तह करके माचिस के डिबिया में आप रख सकते हो। और मलमल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक आगे सवाल भी आएगा, शबनम है, ये क्या है, तो मलमल ही है। इसे आवे खां बख्त हवा तथा शबनम भी कहा जाता है मलमल को। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म है किम ख्वाब।
किम ख्वाब क्या है? तो एक जरीदार वस्त्र होता है जो रेशम तथा सोने या चांदी के तारों से बुना होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। किम ख्वाब है ये सोना या फिर चांदी की तारों से बुना हुआ एक जरीदार वस्त्र होता है और इसमें संलग्न तारों को कलाबत्तू कहा जाता है। किम ख्वाब वर्तमान में वाराणसी किम ख्वाब का केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान में वाराणसी है ये किम ख्वाब का केंद्र है और किम ख्वाब को वैदिक साहित्य में इसे हिरण्य या फिर स्वर्ण का कपड़ा कहा जाता था। गुप्त वंश के समय इसे पुष्पपट या बुने हुए फूलों वाला कपड़ा कहा जाता था। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रमुख शॉल और उनसे संबंधित राज्य जहाँ से बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं। पुनेरी पगड़ी की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र की। अब मैं शॉल की बात करूँ तो तंगलिया शॉल। तो तंगलिया शॉल, कच्छ शॉल, पाटन पटोला ये गुजरात की है सभी। टंगलिया भी कहते हैं इसे। तो टंगलिया शॉल, कच्छ शॉल, पाटन पटोला गुजरात की। फिर कुल्लू शॉल है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश पता ही होगा आपको। किन्नौरी शॉल, चंबा, चंबा भी हिमाचल प्रदेश है तो चंबा रुमाल, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल है ये हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर कोवई कोरा कॉटन है ये तमिलनाडु की है। कानी शॉल है, कश्मीरी पश्मीना बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। पश्मीना है ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर की शॉल का नाम है। चके संग शॉल ये नागालैंड की है। चके संग शॉल है ये नागालैंड की। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ तो पुथुकुली शॉल है तमिलनाडु की। पुथुकुली शॉल है तमिलनाडु की। देखिए यहाँ पर टंगलिया शॉल का पूछा हुआ सवाल है बहुत बार। पश्मीना का भी ये कुछ इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये वाला किन्नौरी शॉल ये कुछ इंपॉर्टेंट पूछे हुए सवाल हैं। अपन यहाँ पर क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें आप देख सकते हो 4 यहाँ पर कथन है कि पालमपुरी वस्त्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रांकन होता है। किम ख्वाब में सोने और चांदी की तारों का प्रयोग होता है, ऊपर अपने देखा सही है। वर्तमान में वाराणसी किम ख्वाब का केंद्र, ये भी सही है। चंदेरी साड़ियों का निर्माण केरल में नहीं होता है। चंदेरी साड़ियों का निर्माण होता है, अपन ने ऊपर देखा है, मध्य प्रदेश में होता है। महेश्वर और चंदेरी साड़ी है ये मध्य प्रदेश में है तो चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ पट साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो पट साड़ी का संबंध यहाँ पर हो जाएगा आपके ओडिशा राज्य से। ऑप्शन ए करेक्ट है, पट साड़ी का ओडिशा राज्य से। निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें एक स्टेटमेंट है कि टोडा कसीदाकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो ट ड अपन ने तमिलनाडु रिलेट किया था। ओके, तो ये तमिलनाडु की है। टोडा जो कढ़ाई कसीदाकारी है इसका संबंध है तमिलनाडु के, न कि आंध्र प्रदेश से है। आप नीचे देख भी सकते हो तमिलनाडु में टोडा कसीदाकारी की जाती है। संदूर लंबानी कसीदाकारी का संबंध कर्नाटक से, बिल्कुल सही है। पोचमपल्ली एकात है तो अंधा व्यक्ति क्या है उसका मन बंजर होकर वो पीछे हट जाता है, तो ये जो आंध्र प्रदेश की है पोचमपल्ली एकात है। इसके नामक जो शिल्प कला कढ़ाई है इसमें धागों की रंगाई की जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल की है बालूचर, जो कि मुर्शिदाबाद सिटी से है। बालूचर साड़ी है ये मुर्शिदाबाद से संबंधित है। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कसूती बोला जाता है। कसूती जो कि कर्नाटक की कढ़ाई है, इसमें धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कहा जाता है। शबनम किसका नाम है? तो मैंने बताया मलमल कपड़े का नाम क्या है अन्य नाम? शबनम, जो कि ये कपास के द्वारा बना हुआ अत्यधिक बारीक वस्त्र है। इससे बनने वाली साड़ी को एक अंगूठी के माध्यम से ही निकाला जा सकता है और प्राचीन काल में ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। और ये बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। कौन सा है बंगाल का बुना हुआ? तो पैठानी, बंगाल का बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? पैठानी। इनमें से सही युग्म कौन सा है? सुमेलित कौन सा है? तो पैठणी है। पैठणी साड़ी है ये आपको मैंने ऊपर बताया है महाराष्ट्र की है। और बाकी इसमें देखिए बलूचरी है ये पश्चिम बंगाल का है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल है। ब्रोकेट है ये बनारस का है, बंगाल का नहीं बनारस का है। कांजीवरम है, कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु का है। तो ये सुमेलित नहीं थे, पैठणी महाराष्ट्र सही सुमेलित था। तो दोस्तों यहाँ पर साड़ी वस्त्र और कढ़ाई कला एवं इनसे संबंधित राज्य के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे थे वो सभी फैक्ट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।